मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रघु नाम के टूरिस्ट गाइड को दिखाया जाता है जो कि जयपुर का रहने वाला होता है, लेकिन इसके अलावा वो एक और काम करता है। वो लोकल वेडिंग प्लानर के बारातियों में जाता है जिससे कि उसको एक्स्ट्रा इनकम मिल सके और उसकी थोड़ी और कमाई हो जाए। ऐसे ही जब वो अपनी शादी में जा रहा होता है जो कि उसके लिए गोयल जी ही फिक्स करते हैं, तो उसी बारातियों में एक्स्ट्रा बाराती में आई हुई उसको गायत्री नाम की एक लड़की मिलती है। जो रघु है वो गायत्री से काफी अच्छे से बात करता है और इन दोनों को बातचीत के दौरान समझ आने लग जाता है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। और यहाँ पर जो रघु होता है वो गायत्री को किस भी करता है। अब ये सब होने के बाद जो रघु होता है जब वो शादी करने के लिए जाता है तो उसको फील हो रहा होता है कि अब उसका ये शादी करने का मन नहीं है, क्योंकि उसको तो गायत्री से प्यार हो चुका है और वो किसी तरह से यहाँ से भाग जाता है और अपनी शादी तोड़ देता है। और जब सभी लोगों को ये पता चलता है कि दूल्हा भाग गया है तो सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रघु है उसकी गोयल साहब से मुलाकात होती है और जो गोयल साहब होते हैं वो रघु से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि वो शादी से भाग चुका था, लेकिन रघु उनको बताता है कि उसको गायत्री नाम की एक लड़की से प्यार हो गया है, इसीलिए उसने शादी नहीं करी। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर गायत्री और रघु की वापस से मुलाकात होती है और बातचीत के दौरान ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और जो रघु है वो गायत्री की सारी इंफॉर्मेशन भी निकालता है और इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इन दोनों को साथ में रहना चाहिए। अब जो रघु होता है वो गायत्री के ही घर में रहने के लिए आ जाता है, लेकिन ये सभी लोगों को बताता है कि ये दोनों भाई बहन हैं ताकि जो आसपास के लोग हैं वो इनसे ज्यादा पूछताछ ना करे और इनको प्रॉब्लम ना हो। अब इनको साथ में रहते हुए कुछ दिन भी हो जाते हैं, तभी रघु को वही के एक आदमी से पता चलता है कि जो गायत्री है वो रघु से पहले भी किसी के साथ रह रही थी और वो उस लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का गायत्री को प्रेग्नेंट करके यहाँ से भाग जाता है और उससे शादी नहीं करता और गायत्री को इसी वजह से अबॉर्शन भी कराना पड़ता है। अब रघु को ये बात सुनकर थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि गायत्री ने उसको कुछ भी नहीं बताया था। अब रघु घर वापस जाकर गायत्री से इस सब के बारे में पता करता है तो गायत्री उसको सब कुछ सच बता देती है और वो कहती है कि मैंने तो सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर भाग गया। और वो उससे ये भी कहती है कि अगर तुम भी ऐसा करोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। और ये दोनों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए और इन दोनों की पूरी शादी का अरेंजमेंट गोयल साहब करते हैं। यहाँ पर रघु और गायत्री दोनों ही इस शादी से थोड़ा घबरा रहे होते हैं, तो जो गोयल साहब है वो रघु को समझाते हुए कहते हैं कि शादी से पहले हमेशा ऐसा होता है, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जो रघु है वो खुशी खुशी शादी करने के लिए आता है, लेकिन उसको यहाँ पर आकर पता चलता है कि जो गायत्री है वो शादी से भाग गई है और उसका दिल जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है। इसके कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि रघु की एक दिन तारा से मुलाकात होती है जब वो गोयल साहब के बारात में किराए का बाराती बनकर जा रहा होता है और तारा वही लड़की होती है जिससे रघु की पहले शादी हो रही होती है और वो बारात से भाग जाता है। यहाँ पर तारा के जो चाचा होते हैं वो रघु को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, लेकिन तारा बहुत ही समझदारी से अपने चाचा को समझाकर रघु को उनके गुस्से से बचा लेती है और यहाँ पर ये दोनों बातचीत करना स्टार्ट करते हैं और जो तारा है वो रघु को अपना फोन नंबर भी देती है और जो रघु है वो शादी से भाग जाने के लिए उससे माफी भी मांगता है, लेकिन तारा उससे कहती है कि उसने उसको माफ कर दिया है। अब धीरे धीरे ये दोनों मिलने लग जाते हैं और इनकी नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं और रघु को यहाँ पर एहसास होता है कि वो तारा को पसंद करने लग गया है और वो उसको प्रपोज करने के बारे में सोचता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ऐसी ही एक शादी के दौरान रघु तारा के साथ उस शादी में गया होता है और वहां पर उसकी गायत्री से वापस से मुलाकात होती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और नर्वस भी हो जाते हैं और शादी में जो पंडित जी को लाने का काम होता है वो गायत्री और रघु के ऊपर डाल दिया जाता है। अब जो गायत्री होती है वो यहाँ पर रघु से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रघु गायत्री से काफी ज्यादा गुस्सा था। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो तारा और गायत्री होते हैं वो दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और जो तारा होती है वो रघु को बताती है कि उसने गायत्री को घर में खाने पर इनवाइट किया है। अब रघु वापस से गायत्री से बात करने लग जाता है और उसको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि वो अभी भी गायत्री से काफी ज्यादा प्यार करता है और वो वापस से गायत्री को मनाने की कोशिश करता है और गायत्री को भी रियलाइज होता है कि वो भी अभी रघु से काफी ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो रघु से माफी मांगती है और इन दोनों को ऐसे तारा देख लेती है जो कि बिना यहाँ से कुछ भी कहे चली जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब बारात वापस जा रही होती है तो बस के अंदर जो तारा और गायत्री होते हैं वो दोनों अकेले बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर ये दोनों बात करते हैं और बहुत ही समझदारी वाली बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर तारा को रियलाइज होता है कि वो रघु से प्यार नहीं करती है और वो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करने की बात करती है। अब इसके कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि वापस से गायत्री और रघु शादी कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार भी वो काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं
इसीलिए इस बार ये दोनों ही अपनी शादी से भाग जाते हैं और यहाँ से भागने के बाद ये दोनों गायत्री के घर के आगे आकर मिलते हैं। यहाँ पर ये दोनों बैठकर बात करते हैं और इन दोनों को एहसास होता है कि ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये दोनों ही अभी शादी के लिए रेडी नहीं है और ये दोनों आपस में बात करके ये सॉल्यूशन निकालते हैं कि ये दोनों बिना शादी के ही अपने प्यार के सहारे साथ रहेंगे और इस रिश्ते में कोई भी बंधन नहीं होगा और वो लोग जिस घर में रहेंगे उसके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे ताकि जब भी कोई एक चाहे वो इस शादी से निकल जाए और उसको कोई रोके ना। और इसी तरह से ये दोनों साथ में बैठकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग बिना शादी के ही लिव इन में हमेशा रहेंगे और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही मजेदार मूवीज को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।